देख सकते हैं कि 20,000 रुपये के हिसाब से हम 20 साल में 48 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। व हमें फाइनल वैल्यू 1,67,00,000 रुपए के आसपास हमें आराम से हमें मिलेगी। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए HDFC बैंक का एक नया बहुत ही बेहतर और आकर्षक प्लान, जिसके अंदर आप निवेश करके हर महीने 20,000 रुपये घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हर महीने 20,000 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पैसा आप निवेश करेंगे वह भी समय पूरा होने के बाद या कभी भी जब भी आप निकालेंगे तो वह भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। इस प्लान के अंतर्गत आप कई तरह से निवेश कर सकते हैं। जैसे उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक बार निवेश करके अपने पैसे को इस प्लान के तहत बढ़ाना चाहते हैं अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है जो छोटा छोटा अमाउंट यानी कि 500,000 रुपये जमा करके अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं एक लंबे समय में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी यह बहुत ही फ़ायदा दे सके। प्लान की हम बात करने जा रहे हैं। उस प्लान में अगर हम पिछले 1 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो उसने 36.17% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल का अगर हम देखें तो उसने 20.36% रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का अगर हम देखें तो उसने 15.67% रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल का अगर हम देखें तो इस प्लान ने 15.36% रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 10 साल का अगर हम देखें तो इसने 16.10% रिटर्न दिया है। और अगर हम सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से ये फंड बना है तब से इसने जो है 18.47% रिटर्न दिया है। यानी कि इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। अगर आपने जब से ये फंड बना है तब से अगर आपने इसमें पैसा निवेश किया होता तो आपको 18% से ऊपर इसमें रिटर्न मिल चुका होता। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान कौन सा है और इसमें हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है। और इसमें NAV अगर हम देखते हैं तो NAV है 974 रुपये। ये लगभग कुछ थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहता है, पर इसका नेट एसेट्स वैल्यू इतनी है। और इसका जो फंड साइज है वो हम देखते हैं तो 26,000 करोड़ से ऊपर इसकी फंड वैल्यू है। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो वो है 1.73%, यानी कि इसकी जो कैटेगरी एवरेज है उससे काफ़ी कम है। यानी कि एक्सपेंस रेशियो मतलब इस फंड को जो चलाने के लिए ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा आता है वो इसका एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और इसकी जो क्रिसिल ने इसके जो रैंकिंग दी है वो 2 स्टार है, यानी कि एवरेज है। और इसका जो रिस्क है वो थोड़ा सा हाई है। लेकिन इसका जो अगर आप रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका रिटर्न है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें हम 3 तरह से लगभग मोटे मोटे तौर पर हम निवेश कर सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो पहला इसके अंदर जो निवेश लोग करते हैं वो है SIP। SIP उसको कहते हैं जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि कोई भी निवेशक इसमें 500, 1000, 5,000 छोटा छोटा अमाउंट निवेश करके मंथली रूप में और एक कई सालों में 5 साल में 10 साल में 25 साल में एक बड़ा अमाउंट बड़ा फंड क्रिएट करता है। दूसरा इसके अंदर जो निवेश करने का जो मेथड है वो है लमसम। लमसम का इसमें ये होता है कि एक निवेशक एक मुश्त अपना जो पैसा होता है लाख रुपए 50,000 या 5 लाख 10 लाख 25 लाख जितना भी एक मुश्त पैसा निवेश करता है और फिर वह एक मुश्त इसमें निकाल सकता है। वह जितने भी लंबे समय तक चाहे तब तक निवेश कर सकता है। तीसरा इसके अंदर होता है SW प्लान, सिस्टोमेटिक विड्रॉ प्लान। यानी कि इसमें लमसम की तरह एक ही बार एक ही मुश्त में पैसा निवेश किया जाता है। वह इसमें निवेशक अपनी मर्जी अनुसार जैसे 5, 10,000, 15,000, 20,000 हर महीने निकाल सकता है। वह साथ में इसके अलावा अलग से जब जैसा ही इसका टाइम पीरियड पूरा होता है, जो भी 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड पूरा होता है, उसको जो भी इसने पैसा निवेश किया था फर्स्ट टाइम उसके ऊपर उससे ब्याज ही मिलता है। यानी कि इसमें दोनों तरह से फ़ायदा होता है। तो हम जानेंगे इस SWP प्लान के बारे में
कि इसमें हमें कितना फ़ायदा होगा, और साथ जानेंगे एसआईपी के ऊपर अगर हम निवेश करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलते हैं अब हम अपने उस कैलकुलेटर के ऊपर, जिस पर हमें हमें पता चलेगा कि हम कितना निवेश करें तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये है हमारा कैलकुलेटर। हमने इसमें प्राय लमसम अमाउंट हमने सेट किया है, वो है 15 लाख। आप इससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छा है। तो अगर लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं 15 लाख, क्योंकि 15 लाख के आसपास आपको निवेश करना ही होगा, तभी आपको महीने के 20,000 रुपये मिलने में आपको सुविधा होगी। वह बाद में अमाउंट जो फाइनल अमाउंट होगा वो भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हमने एक्सपेक्टेड जो रेट रिटर्न है, जो परसेंटेज रेट है, वो हमने 18% रखी है, क्योंकि 18.4% इसकी हाईएस्ट है। हाईएस्ट तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं हाईएस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमने जो सिंस इंसेप्शन है वो उसके आसपास की रेट रखी है। हाईएस्ट इसकी 36% है, हम इतनी नहीं रख रहे। तो अब अगर हम 18% के हिसाब से 15 लाख रुपए निवेश करते हैं लमसम, तो एक साल के अंदर अगर हम देख सकते हैं कि हम हर महीने 20,000 रुपये इसमें से विड्रॉ करेंगे, और 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग एक साल के अंदर हमारा जो विड्रॉ हो जाएगा 2,40,000। वह इसके अलावा अलग से हमें एक साल बाद 15,10,000 रुपये रिटर्न हमें फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा। चलिए, अगर हम इसमें मान लीजिए हम अ, एक साल की जगह इस टाइम पीरियड को बढ़ा करके 2 साल कर लेते हैं, तो हम आराम से महीने के 20,000 के अकॉर्डिंग हम 4,80,000 रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे हर महीने के अकॉर्डिंग, हर महीने 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग, और फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 15,23,000 रुपये हमें मिलेगी। इसके अलावा अ, अगर हम टाइम पीरियड को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल के लिए कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 20,000 हर महीने 20,000 रुपये हम विड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम 5 साल के अंदर 12 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे। वो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 15,77,000 रुपये के आसपास। इसके अलावा अगर हम 5 साल से बढ़ा करके 7 साल के लिए इसका कर लेते हैं, हम निवेश का टाइम पीरियड 5 साल के लिए बढ़ाकर 5 साल से बढ़ाकर 7 साल के लिए कर लेते हैं, तो टोटल जो विड्रॉ होगा हमारा वो भी हर महीने 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग 7 साल में 16,80,000 रुपये हो जाएगा। वह फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 16,31,000 रुपये के आसपास। इसके अलावा अगर हम टाइम पीरियड को 7 साल से के बढ़ाकर 10 साल के लिए कर लेते हैं, तो हमारा जो टोटल हर महीने 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग विड्रॉ करेंगे, तो 10 साल में हम 24 लाख रुपये निकाल चुके होंगे। वह 10 साल बाद हमें टोटल जो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 17,53,000 रुपये अलग से हमें मिलेगी। अगर हम इस टाइम पीरियड को 10 साल से बढ़ाकर 13 साल के लिए कर लेते हैं, तो हमारा जो टोटल हर महीने 20,000 रुपये का विड्रॉ होगा वो 13 साल में 31,20,000 रुपये का हम विड्रॉ कर चुके होंगे। वह इसके अलावा जो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 19,55,000 रुपये के आसपास हमें मिलेगी। अगर हम 13 साल से बढ़ाकर 15 साल के लिए कर लेते हैं, तो हर महीने हम 20,000 रुपये विड्रॉ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम 15 साल में 36 लाख रुपये विड्रॉ कर चुके होंगे, और फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें 21,57,000 रुपये के आसपास। अगर हम 15 साल से बढ़ाकर इस टाइम पीरियड को 20 साल के लिए कर लेते हैं, तो 20 साल में हम देख सकते हैं कि हमारी जो हर महीने 20,000 रुपये विड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम 48 लाख रुपये 20 साल में विड्रॉ कर चुके होंगे। वह फाइनल वैल्यू जो हमें अलग से मिलेगी वो 30,82,000 रुपये के आसपास हमें मिलेगी। अगर हम 20,000 रुपये अगर हम 20,000 रुपये को 25 साल तक के लिए करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो 25 साल में देखिए हमारा 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग हम 25 साल में 60 लाख रुपये हम विड्रॉ कर चुके होंगे। वो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी इसके अलावा वो हमें 51,97,000 के आसपास अलग से हमें फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम इस 25 साल से बढ़ाकर 30 साल के लिए करना चाहते हैं इस फंड को, इस प्लान को, तो 20,000 रुपये हर महीने के हिसाब से हम 72 लाख रुपये हम 30 साल में निकाल चुके होंगे।
वो फाइनल वैल्यू जो अलग से हमें मिलेगी वो 1,35,00,000 रुपये के आसपास हमें मिलेगी। तो आप देख सकते हैं लंबे समय के लिए अगर हम इस प्लान को चलाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, और 15 लाख से हमें कई ज़्यादा गुना हम प्रॉफिट हम कमा चुके होंगे। अगर हम इस अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को 15 लाख से बढ़ाकर 20 साल के लिए 20 लाख कर लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 20 लाख का अगर हम निवेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए, तो हम देखते हैं हमें कितना अमाउंट हमें मिलेगा। तो 20 साल के लिए अगर हम करते हैं तो हमें 20,000 रुपये के हिसाब से हम 24 लाख रुपये 10 साल में निकाल चुके होंगे। वह शायद एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, अगर हम 20,000 रुपये के हिसाब से हम 24 लाख रुपये 10 साल में हम निकाल चुके होंगे, वो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 43 लाख रुपये 70,000 के आसपास हमें अलग से मिलेगी। अगर हम इस प्लान को 20 लाख को हम 10 साल की जगह छोड़कर अगर हम 20 साल के लिए अगर हम निवेश करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 20,000 रुपये के हिसाब से हम 20 साल में 48 लाख रुपये निकाल चुके होंगे। वह हमें फाइनल वैल्यू 1,67,00,000 रुपये के आसपास हमें आराम से हमें मिलेगी। अगर हम इस प्लान को 20 साल बढ़ाकर 30 साल के लिए निवेश करते हैं, 20 लाख का 30 साल के लिए निवेश करते हैं, तो हमें 72 लाख रुपये हर महीने 20,000 रुपये के हिसाब से 72 लाख रुपये हम निकाल चुके होंगे। वो इसके अलावा जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो 8,17,00,000 के आसपास हमें मिलेगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और बड़ा बेनिफिट इसमें होने वाला है। अगर हम अगर हम इसमें 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 5 साल के बाद हमें हमारा जो निवेश होगा, 5 साल के अंदर टोटल हमारा निवेश होगा वो 3 लाख के आसपास होगा। वह इसके अलावा हमें ब्याज मिलेगा वो 1,88,000 रुपये मिलेगा। वह इसके बाद हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 4,88,000 रुपये मिलेगा। ये SIP है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हम अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा प्लान जो निवेश करके बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर हम इस अमाउंट को बढ़ा करके 5,000 को, चलिए हम इसका टाइम पीरियड बढ़ा करके 5 साल की जगह हम 10 साल के लिए अगर हम निवेश करते हैं, तो हमारा जो अमाउंट होगा, हमारा जो निवेश होगा वो 6 लाख के आसपास हमारा निवेश होगा। ऑलमोस्ट 6 लाख निवेश होगा। वो एस्टिमेटेड जो हमें इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो 10 लाख के आसपास मिलेगा। वह फाइनल वैल्यू जो टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा 10 साल के बाद वो 16,81,000 के आसपास हमें मिलेगा। अगर हम इस टाइम पीरियड को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल के लिए कर लेते हैं, मान लीजिए हम 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और 20 साल के बाद जो हमें मिलेगा वो आप देख सकते हैं हमारा 12 लाख निवेश हो गया, और हमारा जो ब्याज हमें मिलेगा वो 1,05,00,000 के आसपास मिलेगा। इसके अलावा जो हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 1,17,00,000 के आसपास हमें रिटर्न मिल सकता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिल रहा है। हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने हैं और 20 साल बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 1 करोड़ से ऊपर हमें रिटर्न मिल रहा है। अगर हम इस प्लान को 20 साल से बढ़ाकर 25 साल के लिए कर लेते हैं, मान लीजिए 25 साल के लिए कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा निवेश हुआ सिर्फ 15 लाख के आसपास। वो हमें जो ब्याज का जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 2,76,00,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिला, यानी कि फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी 25 साल के बाद वो 2,91,00,000 के आसपास हमें मिल सकती है। तो ये है हमारा आज का प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका नाम है HDFC फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ प्लान। आप देख लीजिए काफ़ी बड़ा फंड है। फंड हाउस इसका HDFC है, और इसका लेटेस्ट जो हमें इस साल का जो इसने रिटर्न दिया है वो 36% से ऊपर इसने रिटर्न दिया है। तो यही है आज का हमारा प्लान। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।